तस्लीम किया महबूबा जी कि आपने बीजेपी के साथ 2016 में हाथ मिलाया, तरक्की के लिए नहीं, अमन के लिए नहीं, यहां बातचीत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात को टूटने से बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात को बचाने के लिए, पीडीपी को बचाने के लिए इस रियासत का बेड़ा गर्क हुआ। वो दिन और ये दिन, पैलेट गन, टीयर गैस, गिरफ्तारियां, सख्तियां, मिला क्या? क्या मरकज के वो पावर प्रोजेक्ट वापस आए? क्या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के ऑर्डर मिले? क्या यहां तरक्की का जाल बिछा? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत हुई? क्या हुर्रियत के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ? उल्टा और ज्यादा सख्तियां। कल ही आपने देखा होगा हमारी रियासत के सबसे बड़े मजहबी लीडर मीरवाइज उमर फारूक साहब, उनको दिल्ली बुलाया गया और 9 घंटे दिल्ली में उनकी इंटरोगेशन हुई। 9 घंटे एनआईए वाले के हवाले। आज दोबारा हमारे मजहबी लीडर, 9 घंटे एनआईए की इंटरोगेशन। आज फिर एनआईए के सामने हाजिरी। आखिरकार ये कब का केस? महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप जो मेरे को इसके लिए कसूरवार ठहराती हो, जरा बताइए, ये पर्चा जो लगा जिसके तहत मीरवाइज उमर फारूक साहब को दिल्ली लिया गया, ये कब का पर्चा लगा? ये 2016 का नहीं है, ये 2010 का नहीं है, ये 2008 या 7 का नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत की बात नहीं है, ये आजाद साहब और मेरी हुकूमत की बात नहीं है। क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये दुरुस्त नहीं है कि जिस केस के तहत मीरवाइज उमर फारूक साहब अभी इंटेरोगेशन में बैठे हैं, ये 2017 का केस है? 2017 में ये पर्चा लगा। और याद करिए 2017 में वजीर आला कौन इस रियासत का? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती के काबिना में वजीर कौन? वही जो आज सेब लेके घूम रहा है, वही। क्या उस वक्त इन लोगों ने मुंह खोले? क्या उस वक्त इन लोगों ने कहा कि नहीं एनआईए, हम आपको ये करने की इजाजत नहीं देंगे? उस वक्त तो आपने जम्मू कश्मीर की पुलिस इनके हवाले कर दी। आपने कहा जिसको उठाना है उठा लो, जिसको गिरफ्तार करना है करो, जिसके खिलाफ सख्ती करनी है करो। तभी तो रियासत में ये हालत है। मरकज में हुक्मरान जो बैठे हैं वो सच बोलना पसंद ही नहीं करते। मैं हैरान हुआ, आज टेलीविजन के इंटरव्यू मैंने हिंदुस्तान के वजीर आजम को ये कहते हुए सुना कि जम्मू कश्मीर में कोई मसला ही नहीं है, ये 2.5 जिलों का मसला है, मां सिवाय 2.5 जिले बाकी सब ठीक है। अरे मोदी साहब, अगर जम्मू कश्मीर सिर्फ 2.5 जिलों का मसला है, मुझे 2 चीजों का आप जवाब दे दीजिए। पहले ये बताएं कि अगर 2.5 जिलों का मसला है तो उधमपुर से लेकर उड़ी तक आप हमारा हाईवे हफ्ते में 2 दिन क्यों बंद करते हो? क्या उधमपुर से उड़ी तक सिर्फ 2.5 जिले हैं? मैं जिले गिन के आपको सुनाता हूं जनाब। उधमपुर से शुरू करिए, रामबन, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बांडीपुर, बारामूला। कितने जिले हुए? 8, 9? नहीं, हाईवे वहां तक तो जाता नहीं है, मैं ये हाईवे की बात कर रहा हूं। 9 जिलों से आपकी हाईवे गुजरती है। आपने 9 जिलों में हफ्ते में 2 दिन हमें चलने की इजाजत नहीं दी। अगर यहां खुदा ना खास्ता नाई खाई की हमारी कोई मां या बहन लंदन जाना चाहे डिलीवरी के लिए, हफ्ते में 2 दिन
हम उनको ले नहीं सकते। अगर हमारा कोई मरीज SMHS या सौरा जाना हो, हफ्ते में 2 दिन हम उनको अस्पताल नहीं पहुंचा सकते। फिर मोदी साहब मुझे बताइए ना, क्या ये 2.5 जिलों का मसला है? और अगर ये 2.5 जिलों का मसला है, आपने इलेक्शन असेंबली के क्यों नहीं कराए? हमें हुकूमत से महरूम क्यों रखा? हमें उन लोगों के बलबूते क्यों रखा आपने, जो जम्मू में बैठ के शाही फरमान वहां पे जारी करते हैं, तुगलकी फरमान, चाहे वो हाईवे बंद करने का हो चाहे बाकी हो। पता नहीं क्यों ये हकीकत से अपने आप को गुमराह रखते हैं। तभी तो मैं कहता हूं हमें नुमाइंदा वो भेजना है पार्लियामेंट में जो वहां जाके सच बोले, जो वहां जाके हकीकत बयान करे, वहां पे जो बिना खौफ वहां पे लड़े, बनिस्बत के वो मेंबर पार्लियामेंट जो दिल्ली जाके ये कहे कि कश्मीरी नौजवान बंदूक उठाता है 2 कुर्ता पजामा के लिए। हमने वो भी मेंबर पार्लियामेंट यहां से भेजे जो दिल्ली जाके वजीर आजम को कह गए कि कश्मीर का नौजवान अपनी जान कुर्बान करता है कुर्ता पजामा के लिए। कम से कम अकबर लोन साहब जब पार्लियामेंट जाएंगे तो हिम्मत से वहां पर बात करेंगे।